स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉमर्स स्टेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम फंक्शनिंग ऑफ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं और इसमें वेरियस टाइप्स के डिपार्टमेंट्स के बारे में हमने स्टडी करा है। तो बेसिकली हुआ यही है कि जो भी आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अंदर कई टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड उन्हीं डिपार्टमेंट्स के बारे में हमने इसमें पढ़ना था। तो मैक्सिमम डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट लगभग हो चुके हैं। लास्ट डिपार्टमेंट एक बचा है हमारा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट क्या होता है, ठीक है। मैक्सिमम जितना भी काम था ऑर्गेनाइजेशन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वो सब हो चुका है। लेकिन जो ये डिपार्टमेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी हम शुरू करेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट। तो ये बहुत ही बड़ा सा नाम है इस डिपार्टमेंट का। देखिए इसमें बेसिकली क्या बता रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में कह रहे हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि अभी तक जैसे आपने देखा कि ये ऑर्गेनाइजेशन थी और इस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स को काम करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया गया था डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, फिर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट और फिर जनरल रिसोर्सेज वाला आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो क्या है, ये डिपार्टमेंट इसलिए बनाया गया बिकॉज ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, इन सब का काम बहुत इफेक्टिवली हो सके एंड इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आया। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है मैनेज करना। देखिए मेन मैनेजमेंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होती है अगर आप कंपनी की बात करो, बट इन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी ऐसे कई सारे छोटे छोटे काम है, रोज के काम है, जिनको मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं आएंगे, ठीक है। उस टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो अभी जब इसके फंक्शंस देखेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के, तो आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो ये करते हैं, ठीक है। इनका बेसिक काम होता है डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना, उनका सारा काम ढंग से करना। मेन चीज है जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं एंड जो कॉरेस्पॉन्डेंस है। अब रिकॉर्ड्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होते हैं, देखो रिकॉर्ड्स क्या है ना, जितने भी आपके अभी आपने जैसे इतने सारे डिपार्टमेंट्स देखे, तो उन सब में लास्ट फंक्शन सब में आता था रिकॉर्ड मेंटेनेंस का। रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं कि कितने कितने ट्रांजैक्शन हुए। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसको रिकॉर्ड बनाना, उसका प्रोडक्शन क्या क्या कैसे हो रहा है। परचेजिंग डिपार्टमेंट है तो उसको रिकॉर्ड बनाना है क्या क्या वो परचेज कर रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड्स जो बनाए जाते हैं उन सब की एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, ठीक है। तो ये सब काम। एंड सेकेंडली इसमें कहते हैं लीगल डिपार्टमेंट। लीगल डिपार्टमेंट क्यों, बिकॉज कंपनी जो है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा होता है कि देखिए कई सारे लीगल काम इस ऑर्गेनाइजेशन को करने पड़ते हैं। अब कैसे लीगल काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब इनका पूरा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, अकाउंटिंग ईयर आपको पता है कब से शुरू होता है, अप्रैल 1 से शुरू होता है 31 मार्च तक, इतनी देर चलता है आपका अकाउंटिंग ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब इसमें जब एंड होता है तो लास्ट में आपको पता है टैक्स पे करने होते हैं, ठीक है। कई टाइप के टैक्स पे करने होते हैं, तो वो सब टैक्स पे करने का काम क्या है, लीगल काम है। उसके बाद आपके क्या आते हैं, उसके बाद जैसे हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने कंपनी पर कोई केस कराओ, ठीक है, कोई केस कराओ, या फिर मतलब इसमें आप देखो कमर्शियल टर्म यूज होता है स्यू करना, एसयूई जो स्यू वर्ड है इसका मतलब होता है केस किया गया है। या फिर ये जो आपकी कंपनी है इसने किसी थर्ड पार्टी पर केस करा हुआ है, ठीक है, ये इनका लीगल काम हो गया। इसके अलावा अकाउंट्स एंड ऑडिट होते हैं, सीएज अपॉइंट होते हैं, बाकी कई तरह के केस चल रहे हैं, कई टाइप की ऐसी चीज होती है जहाँ पे लॉ की जरूरत पड़ जाती है कंपनी को। तो वहां पर भी जो ये लीगल मैटर्स का काम है वो कौन देखता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट देखते हैं। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट का बेसिक फंक्शन है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स आपने देखे, उन सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन लाना, उनका काम ढंग से हो सके। रोज जो डेली रूटीन में जो
एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, डेली रूटीन की जो मैनेजमेंट है, छोटी छोटी चीज़ों की मैनेजमेंट क्या होती है, अगर आप फंक्शंस में समझोगे, वो छोटी छोटी चीज़ों की मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद लॉ से रिलेटेड जितना काम है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो भी कौन देखेगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट। और एक और चीज़ है, जितने डिपार्टमेंट्स इसमें देख रहे हैं हम लोग, ये ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारे डिपार्टमेंट्स हों। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ में इनसे कम होते हैं, और कुछ में इससे ज़्यादा भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का काम कर रही है। तो ये एक जनरल डिपार्टमेंट्स के बारे में आप पढ़ रहे हो, जो एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करो तो उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ये सब सम अप हो चुका है, बट कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनके जो वर्किंग है, उनका जो जितना स्केल पे ऑपरेशंस हो रहा है, उनके टाइप के बिजनेस के लिए वो अपने डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट का ये बेसिक था। अब हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या है। तो बेसिकली जो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट होता है, इसके मेन 3 फंक्शन बनाए गए। इसके मेन 3 फंक्शन बनाए गए हैं। फंक्शंस अगर आप देखोगे, मेन 3 फंक्शन बनाए गए। ठीक है, पहला फंक्शन आपका है इसमें कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लीगल डिपार्टमेंट है, उसके ये होते हैं जनरल ऑफिस फंक्शंस। जनरल ऑफिस फंक्शंस। अब ये जनरल ऑफिस फंक्शंस का क्या मतलब है? देखिए, जनरल टर्म का यूज होने का मतलब जो बहुत नॉर्मल, ठीक है, जो आप अज्यूम करके चल सकते हो, ऑफिस के वो फंक्शंस की यहाँ पर बात हो रही है। ऑफिस में क्या है, ऑफिस में डिफरेंट टाइप का काम होता है। अगर आप ऑफिस के बारे में सोचो तो ऑफिस में क्या है, स्टेशनरी की जरूरत होती है, आपको मेल्स भेजने होते हैं, मेल्स रिसीव करने होते हैं, पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी चीजों के लिए भी एक मैनेज करने के लिए होना चाहिए, बिकॉज कोई एक तो ऑफिस है नहीं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप के ऑफिस है, उन सबकी मैनेजमेंट देखना है। तो यहाँ पर जनरल ऑफिस फंक्शंस आपको बताएंगे। इसके अंदर भी और सब डिविजन्स हैं। फर्स्ट फंक्शन जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लीगल डिपार्टमेंट का है, जनरल ऑफिस फंक्शंस, इसके अंदर अभी और सब डिविजन्स हैं और पॉइंट्स हैं जो आपको बताएंगे कि क्या क्या ऐसे जनरल ऑफिस फंक्शंस हैं जो ये पर्टिकुलर आपका डिपार्टमेंट देखता है। क्या क्या वो फंक्शंस होते हैं? पहला आपका रिसीविंग, रिकॉर्डिंग एंड सप्लाइंग इंफॉर्मेशन। रिसीविंग करना, रिकॉर्ड करना एंड सप्लाइंग करना। देखिए, अगर आपको याद होगा, आपने वो चैप्टर करा था टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें आपने बेसिकली उन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, उन टूल्स के बारे में पढ़ा था जिनका यूज़ कहाँ होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट से ली जाती है। जो सुपीरियर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मेमोज भेजते हैं। ठीक है, और उसके बाद लेटर्स का ट्रांसफर होता है, ईमेल्स का ट्रांसफर होता है, कोई ऑर्डर पास किया जा रहा है तो वो बताया जाता है। तो इस तरीके से कई तरह की इन्फॉर्मेशन, अगर आप फॉर एग्जांपल अपने स्कूल में देखो तो इन्फॉर्मेशन कोई आती है तो उस इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करा जाता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन का सर्कुलेशन का काम, इन सबको देखने के लिए भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। एंड वही ये बता रहा है कि फर्स्ट फंक्शन कहता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आ रही है, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको किसी और को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है, तो कौन देखेगा? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट। पहला इसका पार्ट जो है जनरल ऑफिस फंक्शन का, ये पहला ऑफिस फंक्शन है जो ये देखता है। उसके बाद सेकंड अगर आप बात करो तो सेकंड कहता है मैनेजिंग ऑफिस कोरेस्पॉन्डेंस। अब ये कोरेस्पॉन्डेंस क्या होती है? यहाँ पे इनको मैनेज करना है ऑफिस कोरेस्पॉन्डेंस। तो ऑफिस कोरेस्पॉन्डेंस के बारे में भी आपने पढ़ा था टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन में। कोरेस्पॉन्डेंस आपका टर्म यूज हुआ था एक पर्टिकुलर टूल ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, और वो टूल था आपका ईमेल। ईमेल्स को कोरेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड ईमेल। इनवर्ड, अगर कोई ईमेल आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से कोई ईमेल आ रहा है, या जिस ऑर्गेनाइजेशन का ये डिपार्टमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी और पार्टी को ईमेल भेजना है, तो कौन देखेगा? ये आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट मैनेज करेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में एक ही मेल भेजना है, एक दिन में कई सारे मेल्स भेजने होते हैं, बिकॉज वी आर कीपिंग इन माइंड कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है।
एंड उसमें ये सारा काम बहुत ही लार्ज स्केल पे हो रहा है। तो ईमेल्स भेजने हैं, रोज का काम है, और रोज कोई एक नहीं 10 तरह के ईमेल भेजे जाते हैं, कई तरह के रिसीव होते हैं, और उन ईमेल्स के ऊपर डिस्कशंस करनी होती है, कोई डिसीजन लेना होता है, बहुत लंबा फंक्शन होता है और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो ये सब मैनेज करने के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट। उसके बाद थर्ड ऑफिस फंक्शन, ये क्या है, ये ऑफिस के फंक्शंस है जो ये वाला डिपार्टमेंट आपका देख रहा है। थर्ड जो ऑफिस फंक्शन आ रहा है वो कह रहा है अरेंजमेंट ऑफ टेलीफोन्स, टेलीप्रिंट्स, फैक्स। अब देखो टेलीफोन, यहाँ पे भी देखिए जनरली यहाँ पे देखिए इन चीज़ों से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो रिसीव करना, ईमेल्स को इधर उधर भेजना है तो वो देख लेना, ठीक है। फिर टेलीफोन्स और टेलीप्रिंटर्स, इनको अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखना है तो उनके बारे में पूरा मैनेजमेंट देखना कि क्या ये चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं अवेलेबल है तो उसको अवेलेबल कर रहा हो, ठीक है। ये सब ऑफिस में यूज होने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद फोर्थ आपका ऑफिस फंक्शन है डिसाइडिंग ऑफिस सिस्टम, प्रोसीजर, रूटीन। ऑफिस का क्या क्या सिस्टम होगा, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो होंगे कोई भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, रोज का ऑफिस का रूटीन क्या होगा, ये सारी चीजें कौन देखता है, आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट। तो इन सारी चीजों को भी आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लीगल डिपार्टमेंट देखता है। ऑफिस में देखिए आप जैसे स्कूल में जाते हो तो आपके स्कूल में एक सिस्टमाइज तरीके से सब काम होता रहता है, ठीक है, रूटीन फॉलो होता है, हर चीज का टाइम फिक्स है। तो ये रूटीन फॉलो होता रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन तुरंत मिल जाए, बिकॉज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने अपने काम में बिजी हैं, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि एक सिस्टमाइज तरीके से काम होता रहे। इन चीज़ों की वजह से उन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पर कोई उन बड़ी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन पर कोई नुकसान ना है, ठीक है। अगर ये जनरल ऑफिस फंक्शंस में कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी वजह से जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी सफ़र करेंगे। और क्यों सफ़र करेंगे, बिकॉज सारे डिपार्टमेंट्स इंटर रिलेटेड होते हैं, सबका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा है वो भी आप लोग आगे देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, अगर आपको टेलीफोन, टेलीप्रिंटर्स की ज़रूरत है और ऑफिस के सिस्टम प्रोसीजर डिसाइड करना। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट्स को मेंटेन करना। ऑफिस में डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स, मशीन्स यूज़ हो रही हैं, फर्नीचर यूज़ हो रहा है, सब कुछ है, उन सबको मेंटेन करना, ठीक है। उसके बाद आपका यूज़ होता है इसमें कंट्रोल ऑफ स्टेशनरी एंड ऑफिस फॉर्म्स। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिस के अंदर, डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, उन सब की सेफ्टी पर ध्यान देना। तो ये ऑफिस फंक्शंस है। ये एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, अब क्या ये काम करने के लिए जो मैनेजमेंट है, ठीक है, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, चाहे वो उनके नीचे ब्रांच मैनेजर्स हो गए, डिपार्टमेंट के हेड हो गए, वो तो आएंगे नहीं ये सब काम देखने। उनको क्या है, उनको वो बड़ी चीज़ों को देख रहे हैं, वो अपने जो मेन डिपार्टमेंट है उसके गोल पे फोकस कर रहे हैं। एंड उसके बाद वो जब गोल को अचीव करने के लिए पूरा प्रोसेस ऑफिस के अंदर हो रहा है, काम हो रहा है ऑफिस के अंदर, तो उस वर्क में कोई प्रॉब्लम ना आए उस चीज़ को देखने के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट है। लीगली तो उनके बहुत बड़े बड़े काम है, बट बाकी उसके अलावा वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये थे जनरल ऑफिस फंक्शंस जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट को अंडरटेक करने होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला था आपके, जिसमें कई सारे आपने ऑफिस के फंक्शन देखे जो कौन मैनेज करता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, तभी इनका नाम है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इन्हें कोई बहुत बड़ी चीजें मैनेज नहीं करनी है, ये छोटी छोटी चीजों पर इनको ध्यान देना है। उसके बाद सेकंड आता है अकाउंटिंग फंक्शंस। अब यहाँ पर आप एक नया टर्म देख रहे हो, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग देखिए बहुत बड़ा टर्म है। अकाउंटिंग पूरा एक सब्जेक्ट है 11th में, अकाउंटेंसी बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये अकाउंटिंग जो है ये बेसिक है, ये आपका रिलेटेड है मनी से। बिजनेस को इसीलिए करता है बिकॉज उसको प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मनी से रिलेटेड है। एंड ये अगर नहीं होगा तो फिर बिजनेस करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? बिकॉज अकाउंटिंग क्या करता है, देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, एंड इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से सब अपना काम कर रहे हैं। आपने एक डिपार्टमेंट देखा है जिसका नाम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और आपने मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में देखा सबके अंदर, और उसी में एक डिपार्टमेंट था फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का यही काम था कि जितना भी ट्रांजैक्शन वगैरह सब हो रहे हैं और जितना भी फंड्स की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारा पैसे का सारा काम कौन देखता था? फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो ये अकाउंटिंग फंक्शन देखो, कई ऑर्गेनाइजेशंस में ये सेपरेट फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं होता है।
जो थोड़ी छोटी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, वो अलग से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और अलग से फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं बना पाती हैं, बिकॉज अगर वो अलग से डिपार्टमेंट बनाएंगी तो उस पर उनके ज़्यादा खर्चे होंगे, फिर उस डिपार्टमेंट के लिए उन्हें अलग से लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, उन सबको सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो इससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन का वर्कलोड बढ़ेगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशन उस कैपेसिटी में नहीं है कि वो और एक डिपार्टमेंट को अंडरटेक कर सके, तो वो क्या करेगी, ये सारा काम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में कर देगी, कि अकाउंटिंग के जितना काम है वो कौन देखेगा, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले देखेंगे। तो ये अकाउंटिंग होती क्या है, जैसे आप एक शॉप पर जाते हो तो वहां पे आप सामान खरीदते हो, तो वो शॉप पे रोज कई सारे कस्टमर आते हैं, ठीक है, रोज कई सारे कस्टमर आते हैं, तो क्या वो शॉपकीपर सबको याद रख पाएगा, अगर दिन एंड जब होगा तो उसको याद तो नहीं रहेगा कि उसने कितना सामान किसे बेचा, ठीक है। एक बार भी अगर आप कई शॉप में, खासकर अगर आप ग्रोसरी स्टोर्स पे जाओ तो वहां पे आप एक बार भी जाओगे तो वहां पे भीड़ लगी रहती है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, दिन में एक पर्टिकुलर डे में भी अगर आप देखो तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। उस शॉपकीपर ने मिस्टर ए को मान लो 10 आइटम सोल्ड करे, बी को उन्होंने 5 आइटम सोल्ड करे, सी को करे, ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों को उन्होंने डिफरेंट टाइप का सामान डिफरेंट चीजों पैसे पे बेचा होता है, ठीक है। तो ये एक शॉपकीपर, और शॉपकीपर बस एक है, शॉपकीपर आपका बस एक है जो ये सब चीजें कर रहा है। उसको तो एंड में पता चलना चाहिए ना कि उसने दिन भर में कितनी सेल करी। ये क्या है, ये सेलिंग हो रही है, ये सेलिंग हो रही है, ये आपका सेलर है और ये आपके बायर्स है। यहाँ पे आपकी सेल हो रही है बिकॉज ये जो सेलर है आपका, ये गुड्स दे रहा है बायर्स को, और बायर्स इसके बदले में मनी दे रहे हैं, एक्सचेंज में मनी दे रहे हैं इस सेलर को। तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। अब क्या है, इस सेलर को डे के एंड में पता होना चाहिए कि कितना उस चीजें उसने सेल करी, ठीक है, कितना मनी इनकम उसको मिला एंड उसने क्या क्या चीजें सोल्ड करी हैं। तो ये चीज क्या ये ट्रांजैक्शंस इसको याद रहेंगे, नहीं रहेंगे। इसलिए ये सेलर क्या करेगा, जब भी हमें कोई चीज याद नहीं रहेगी, अगर हमें पता बहुत सारी चीजें, तो हम क्या करते हैं, उसको नोट कर लेते हैं, उसको हम नोट कर लेते हैं किसी भी कॉपी में। तो ऐसे सेलर ने सोचा कि हमें क्या करना है, हमको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब कॉमर्स में तो अच्छे टर्म्स यूज होंगे, नोट तो नहीं यूज करेंगे, रिकॉर्ड करना है। तो सेलर जो है, सेलर ने क्या करना है, वो रिकॉर्ड करेगा, वो चीजें रिकॉर्ड करेगा, वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा। इन चीजों को क्या बोल रहे हैं, ये जो सेलिंग का हो रहा है ना, ये जो सेलिंग हो रही है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शंस जो है ये आपका पूरा अकाउंटिंग, जब आप अकाउंटिंग का चैप्टर भी पढ़ोगे तो उसमें आप ये देखोगे कि ट्रांजैक्शंस क्या है, अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस जानोगे। तो होता ये है कि ये जो सेलर होता है ये क्या करता है, जितने जितने दिन में उसने जिसको जिसको सेल करा है वो तुरंत उसको रिकॉर्ड करता जाता है। एक डायरी, एक आप उसकी पूरा रजिस्टर होता है रिकॉर्ड करने के लिए, और उसमें वो रिकॉर्ड करता है, और इस रजिस्टर को हम जर्नल बोलते हैं। जनरल नहीं, जर्नल, JOURNAL, ये जर्नल होता है, और इस जर्नल में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है। इस सेलर ने अगर मिस्टर ए को 10 आइटम्स बेचे एंड उसको मिस्टर ए से फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज मिले हैं, तो वो ये चीज रिकॉर्ड करेगा कि उसने मिस्टर ए को इतने रुपीज का सामान बेचा और मिस्टर ए ने उसे 2000 रुपीज उसके बदले में दिए। तो ये क्या करेगा, ऐसे सबका रिकॉर्ड करेगा। फिर क्या होगा, अब वो सेलर एक दिन का रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, सेम काम वो दूसरे दिन करेगा। ऐसे करते करते साल भर वो रोज रोज के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता जाएगा। रिकॉर्ड किस में करा जाता है, जर्नल में करा जाता है। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद फिर क्या होता है, इसके बाद एक दूसरी बुक बनती है। वो बुक्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप उसका अकाउंटिंग का चैप्टर करोगे। दूसरी बुक बनती है जिसको हम लेजर बोलते हैं। क्या होता है उसमें अभी जानने की जरूरत है, ये लेजर बनती है। लेजर के बाद और कई बुक्स बनती हैं, और एंड में जाके एक स्टेटमेंट बनता है, एक जिसको आप बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक अकाउंट होता है एंड उसके साथ बैलेंस शीट बनती है। क्या चीजें हैं ये अभी नहीं जानने की जरूरत है। ये जो दो आपके अकाउंट्स बोल दो, स्टेटमेंट बोल दो, इनसे क्या होता है, उस शॉपकीपर को ये पता चल जाएगा कि साल भर में उसने क्या क्या सोल्ड करा और क्या उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं। अगर वो ये चीजें रिकॉर्ड नहीं करेगा तो वो फाइनली नहीं जान पाएगा कि क्या उसके बिजनेस ने प्रॉफिट करा या नहीं। प्रॉफिट जानने के लिए या फिर अगर बिजनेस लॉस में है, ये चीजें जानने के लिए जरूरी है कि आप ये पता करो कि आप सेल कितनी कर रहे हो, क्योंकि आपका पर्पस ही यही है।
एक बिजनेसमैन का पर्पस ही यही है कि जो भी उसने प्रोड्यूस करा है या जो भी उसने परचेज करा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना। जब कंज्यूमर्स उस गुड को खरीद लेंगे तब ही वो उसके पास इनकम आएगी एंड फिर वो उस मनी इनकम से पता कर पाएगा कि क्या उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस चलता है तो उसके ट्रांजैक्शंस जो भी शॉपकीपर करेगा वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे जाते हैं। और यही जो पूरा प्रोसेस है मनी का देख के कि आपका कितना आपको मिल रहा है, आपने कितने गुड सेल करे, बहुत सारी चीजें इसमें होती है। इन चीजों को करने के लिए अकाउंटिंग पूरी एक आपका सब्जेक्ट बना है जिसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया जाता है, कैसे किस चीज को कहाँ लिखना है, फिर कौन सी बुक बनानी है, फिर क्या स्टेटमेंट बनाना है। ऐसे करते करते लास्ट में आपके स्टेटमेंट्स बनते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस ने प्रॉफिट करा है या उसमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा आपका इस काम को बोलते हैं अकाउंटिंग का काम। इसमें केवल वही चीजें रिकॉर्ड करी जाती हैं जो मनी से रिलेटेड है। तो क्या होता है, ये काम फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट देख लेता है, बट अगर कई ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं है तो वहां पे क्या होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये फंक्शन अंडरटेक करेगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करेगा कि ठीक है हम अकाउंट्स का काम देखते हैं। ठीक है, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अकाउंटिंग फंक्शंस भी करेगा, जैसे कि ऑफिस के ये होता है, इसका परफॉर्मेंस मेन होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ठीक है, उन सारी चीजों को मेंटेन करना, क्या क्या कैश रिसीट्स हो रहे हैं, क्या क्या कैश पेमेंट्स हो रहे हैं। तो अब ये कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स क्या है, देखो रिसीट्स जो होती हैं उनका मतलब है जो आपने रिसीव किया। ठीक है, जो इस सेलर को यहाँ से रिसीव हो रहा है 2000 वो उसके लिए रिसीट है। अगर वो किसी को पेमेंट कर रहा है, जब उसने कहीं से गुड खरीदे होंगे तो उसने उस पर्टिकुलर पार्टी को पेमेंट करी होगी तो वो उसके पेमेंट्स हो गए। तो कैश रिसीट्स रिसीव करना होता है, कैश पेमेंट्स पे करना होता है। तो ये चीजें रिकॉर्ड करना, इन चीजों को पूरा मनी की चीजों को देखना, पूरा अकाउंटिंग का काम करना भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का फंक्शन होता है। ठीक है, ये सेकेंड फंक्शन था। उसके बाद आपका जो थर्ड फंक्शन आता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आपका लीगल फंक्शंस है, वो आपका लॉ से रिलेटेड होता है। इसमें बेसिकली क्या क्या लॉ फंक्शंस होते हैं वो आप देखोगे। तो थर्ड फंक्शन आपका है लीगल फंक्शंस। लीगल फंक्शंस तो देखिए, पहले आपने जनरल ऑफिस फंक्शंस देखे कि ऑफिस में क्या क्या काम है, कुछ आपको इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी है, टेलीफोन वगैरह वो देनी है तो उसको आप मेंटेन करो, ऑफिस इक्विपमेंट्स को मेंटेन करो। ठीक है, कोरेस्पॉन्डेंस है, ईमेल्स है, उनके ऊपर आपको चीजें देखनी, तो ये सब काम आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जनरल ऑफिस फंक्शन का था। अकाउंटिंग फंक्शंस, अकाउंट से रिलेटेड जितना काम है वो सारा काम देखना। उसके बाद थर्ड है लीगल फंक्शंस। लीगल फंक्शंस कहते हैं कि ये क्या करता है, फर्म के ऑब्लिगेशंस को हैंडल करता है। क्या हैंडल करता है, फर्म के ऑब्लिगेशंस। अच्छा देखिए, ये जो फर्म यहाँ पर टर्म यूज हुआ है, ये फर्म आपने फर्म के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन इनके बीच का डिफरेंस आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। फर्म क्या है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन मनी इनकम अर्न करने के लिए बनी है, उसका मेन जो गोल है वो मनी इनकम अर्न करना ही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है, बिजनेस करना है, तब उस ऑर्गेनाइजेशन को हम फर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्म का मतलब यही है कि ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है जिसका मेन एम क्या है, प्रॉफिट्स अर्न करना। ठीक है, फर्म के ऑब्लिगेशंस को हैंडल करना लीगल फंक्शन है। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, ऑब्लिगेशंस कुछ नहीं जो लाइबिलिटीज है। ठीक है, और लाइबिलिटी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो लाइबिलिटी में पूरा आपको एक्सप्लेन करा गया पिछले वीडियोस में। एंड हिंदी में अगर आप बोलो तो कर्तव्य जो होते हैं। अब जैसे कि ये जो आपकी फर्म है, इसने जरूर है कि लोन लिया होगा कहीं ना कहीं से, तो उस लोन को वापस करना। ठीक है, ये क्या था, ये ऑब्लिगेशंस। यहाँ पे आपको ऑब्लिगेशन समझाया जा रहा है, कहीं से फर्म ने लोन लिया है तो उसका लोन को रीपे करना इंटरेस्ट के साथ फर्म की ऑब्लिगेशन है। ठीक है, वो बिजनेस अपना कर रही है पर्टिकुलर एरिया में तो उस जगह पे पोल्यूशन कंट्रोल करना उस फर्म की ऑब्लिगेशन है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो कि फर्म ने, अगर आप लीगल मैटर्स में देखो तो टैक्स पे करना, एक्साइज ड्यूटी पे करना, ये सब फर्म के ऑब्लिगेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये फर्म के ऑब्लिगेशंस है। अब क्या है लीगली, अगर आप देखो
तो लीगल फंक्शंस में कह रहे हैं कि जो लीगल ऑब्लिगेशंस मेन होते हैं उनको हैंडल करने का काम होता है। क्या लीगल ऑब्लिगेशंस हैं? जैसे कि टैक्स पे करना, सेल्स टैक्स पे करना, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल लॉ। बिजनेस के दो ब्रांचेस है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, तो उसी लिए इंडस्ट्रियल लॉ बने, कमर्शियल लॉ बने। तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लॉज को अवॉइड करना, उसके अगेंस्ट कोई काम ना करना। उसके बाद हर फर्म में एम्प्लॉयज काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, तो उन कई लिए इसके लिए कई सारे लेबर लॉज बने, तो उन लेबर लॉज को अवॉइड करना। तो इन चीजों से रिलेटेड जो भी लॉ से रिलेटेड काम है वो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। उसको ये देखना है कि फर्म कुछ ऐसा ना करे जो लॉ के अगेंस्ट हो जाए, फर्म कुछ ऐसा ना करे कि पोल्यूशन कंट्रोल ना हो और पोल्यूशन बढ़ने लगे फर्म की वजह से। बिकॉज इससे क्या है, इससे फिर क्योंकि ये तो अलाउड है नहीं, तो फिर फर्म के ऊपर फर्म की जो रेपुटेशन है वो खराब हो सकती है। ठीक है, उसके बाद किसी और कंपनी ने अगर या किसी और थर्ड पार्टी ने फर्म के अगेंस्ट केस कराए तो उससे रिलेटेड मैटर्स को देखना। ठीक है, फर्म ने किसी और थर्ड पार्टी पे केस कराया तो उसके रिलेटेड मैटर्स को देखना। ये लीगल फंक्शंस होते हैं। तो ये सब देखने के लिए बाकी डिपार्टमेंट्स के पास टाइम नहीं है, इसलिए डिपार्टमेंट बनाया गया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट। तो इसका बेसिक काम है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखना, जिसमें जनरल ऑफिस के फंक्शन जो होते हैं और अकाउंटिंग के फंक्शन देखते हैं, और उसके बाद लीगल डिपार्टमेंट लीगली फंक्शंस देखना। तो ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट लास्ट डिपार्टमेंट था और ये इसके फंक्शंस थे। ठीक है, तो इन टोटल आपको अगर याद हो, आपको शुरुआत में एक स्टेटमेंट बताया गया था जिससे आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है उसमें आपको याद रहेगा, वो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो वो स्टेटमेंट था आपका मार्क, फिन, हुमा आर प्रॉपर ग्रुप एडमिन्स। अब ये क्या स्टेटमेंट है, इससे में आप सारे डिपार्टमेंट जान जाओगे। जैसे मार्क, तो मार्क आपका था मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। फिर था आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। हुमा था आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। प्रॉपर, यहाँ पे आपके दो डिपार्टमेंट्स है, एक प्रो और एक पर। तो प्रो से क्या होता है, प्रो से आपका है प्रोडक्शन और वर्क्स डिपार्टमेंट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, प्रोडक्शन और वर्क्स डिपार्टमेंट है। पर से आपका था परचेजिंग एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट। एंड ग्रुप एडमिन्स का मतलब था आपका जनरल, जो भी आपने लास्ट में भी पढ़ा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट। तो आपने इतने डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, सेकंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन और वर्क्स डिपार्टमेंट, परचेजिंग एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट। ये 6 टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं, इनके बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। एंड बेसिकली एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के जितने फंक्शंस है, आपको शुरू में बताया गया था कई टाइप के फंक्शन होते हैं, बहुत टाइप के फंक्शन होते हैं, लेकिन वो सारे फंक्शन स्मूथली हो सके इसलिए हर एक जो सिमिलर टाइप के फंक्शन थे उनको एक साइड करके उसको एक डिपार्टमेंट का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो मार्केटिंग का फंक्शन अलग है, फाइनेंस का अलग है। जब ये सारे फंक्शंस, ये जितने भी और डिपार्टमेंट्स आपके हैं, ये सब क्या है, ये सब आपके डिपार्टमेंट्स हैं। जब ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग अपने अपने फंक्शंस करते हैं तो उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शन स्मूथली हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कहती है कि ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं ना, ये सब एक दूसरे पर, ये सब इंटर रिलेटेड है एंड इंटरडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि जो भी ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, किसी न किसी तरीके से एक का फंक्शन दूसरे डिपार्टमेंट के फंक्शन से रिलेटेड होता है, और उसके बाद ये सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। कैसे रिलेटेड है, कैसे डिपेंडेंट है, यही होती है इंटर रिलेशनशिप।
ये होती है इंटर रिलेशनशिप या इंटर डिपेंडेंस ऑफ दीज वेरियस डिपार्टमेंट्स। अगर ये सब इंटर रिलेटेड नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटर रिलेटेड है नहीं, बिकॉज अगर फाइनली देखो तो इन सब का फाइनल गोल वही गोल है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। इन सब के अपने अपने गोल्स हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स को मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन लानी है, जानना है कि गुड्स किस गुड की जरूरत है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स का मेन गोल है कि भाई हम सबसे कम खर्चा करके, सबसे कम पैसे को एक्सपेंस करके और अच्छा रिजल्ट कैसे ले आए। ह्यूमन रिसोर्सेज का है कि वो अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को अपने हायर करें। प्रोडक्शन और वर्क्स का काम प्रोडक्शन से रिलेटेड है, परचेजिंग का अलग। तो इस तरीके से इन सबके अपने अपने सिंगल गोल्स हैं, इंडिविजुअल गोल्स हैं हर डिपार्टमेंट के। बट बेसिकली लास्ट में क्या होगा, जब ये सब फंक्शन करेंगे एक साथ कोऑर्डिनेटली अगर फंक्शन करेंगे तो क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है प्रॉफिट अर्न करने का, वो अचीव होगा। जब मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट अच्छे से अपनी सारी जो भी उसको नॉलेज मिलेगी, जो भी रिसर्च करके जिस कंक्लूजन पे वो आएगा कि किस गुड्स को हमको कैसे बनाना है, उसके बाद वो बता पाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि किस टाइप का गुड इसको प्रोड्यूस करना है। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि कैसे गुड उन्हें प्रोड्यूस करने हैं, तब वो जाकर परचेजिंग से बात करेंगे कि आपको परचेज भी उस तरह का सामान करना है। जब परचेजिंग को पता चलेगा किस टाइप का सामान खरीदना है, तो वो फाइनेंस से जाके बात करेंगे कि हमें कितने फंड्स की जरूरत है। जब फाइनेंस से जाके बात कर लेंगे, उसके बाद फाइनेंस डिसाइड जब कर लेगा, फंड्स आ जाएंगे और जब सब कुछ हो जाएगा तो अब वर्क की बारी शुरू होगी। काम कौन करेगा, तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर गुड को बनाने के लिए जिस स्किल्ड एम्प्लॉय या स्किल्ड लेबर की जरूरत है वो उसको हायर करेंगे। तो ये तब शुरू होगा जब सब एक साथ इंटर रिलेटेड है। मार्केटिंग ने किसी और चीज की रिसर्च करी, प्रोडक्शन कोई और गुड प्रोड्यूस करेगा, फाइनेंस अकाउंट्स किसी भी टाइप के फंड्स को ला रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज की जगह लेबर्स को हायर करे। तो इससे क्या होगा, अगर ये एक साथ काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, एक साथ वर्क सही से होने के लिए ये सब डिपार्टमेंट्स को एक साथ काम करना है। ठीक है, जो कि वो कोऑर्डिनेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी लाता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन का काम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का है, बाकी लीगल मैटर्स को वो देख लेता है। ठीक है, तो इंटर रिलेशनशिप या इंटर डिपेंडेंस जो है यही कहती है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर परचेजिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं पता चलेगा कि उनको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, तो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स को नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर इसको परचेजिंग एंड स्टोर्स को गुड्स जो सप्लाई, जो वो रॉ मटेरियल्स उसने मंगवाए हैं वो अगर सप्लाई नहीं होंगे टाइम पे, तो प्रोडक्शन अपना प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो भी गुड्स आ रहे हैं वो देखने का काम तो परचेजिंग का है। गुड्स नहीं अगर आएंगे टाइम पे तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। जब प्रोडक्शन आपकी नहीं हो पाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट गुड्स को सोल्ड नहीं कर पाएंगे, गुड्स की सेलिंग का काम नहीं हो पाएगा मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, क्योंकि गुड्स होंगे ही नहीं ना। अगर गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो सेल नहीं कर पाएंगे। जब मार्केटिंग सेल नहीं कर पाएगा तो उसके बाद पैसे नहीं आएंगे। गुड्स जब सेल करेगा ऑर्गेनाइजेशन तब उसको इनकम मिलेगी। जब उसको फंड्स नहीं मिलेंगे तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाएगा। क्या होगा फिर फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जब पैसे नहीं होंगे तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज और लेबर्स को सैलरी और वेजेस नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से एक अगर फंक्शन खराब होगा तो उससे बाकी सारे अफेक्ट हो जाएंगे। ढंग से परचेज ना होने पे या टाइम पे परचेज ना होने से प्रोडक्शन इफेक्ट हुई, मार्केटिंग इफेक्ट हुई, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स सारे डिपार्टमेंट्स आपके अफेक्ट हो गए। तो ये प्रूव करते हैं कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब में ये सारे डिपार्टमेंट्स इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। फंक्शनिंग ऑफ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फाइनली खत्म हुआ। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, 6 डिपार्टमेंट थे, उन सबको कर लिया, इंटर रिलेशनशिप देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर को शुरू करेंगे, अकाउंटिंग चैप्टर को शुरू करा जाएगा, बिकॉज वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। Until then, you all take care of yourself, revise and study hard, and bye.